नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक है हमारा आईयूबी और एआईयू, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपका अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड या भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम का जो पार्ट है उसके लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो बॉडीज़ आती है, जो आपके उच्च शिक्षा के जो संचालन है, चाहे उसका नियंत्रण है, जो भी गतिविधियाँ उच्च शिक्षा में होती हैं, यूनिवर्सिटी में होती हैं, उनका देख रेख, ओके, उसका सही से संचालन, शिक्षक की नियुक्ति से लेके नए विश्वविद्यालय की स्थापना तक के लिए जितनी भी बॉडीज़ वर्क करती हैं, जिम्मेदार जो हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपके नेट पेपर 1 में। चाहे यूजीसी हो, चाहे एमएचआरडी हो, चाहे नेक हो, चाहे एआईसीटी हो, ठीक है। तो इनका अपना अपना काम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि नेट के एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका करेक्ट आंसर दे लें। देखिए, मोस्टली आपसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए यूजीसी हो गया कि यूजीसी कब फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। यूजीसी का मान लीजिए कब गठन हुआ पूछ दिया जाता है, डेट पूछ दिया जाता है, या यूजीसी का वर्क पूछ दिया जाता है, काम क्या है मेन, या आपका बहुत सारे देखा जाए तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाता है 5 या 6, और पूछा जाता है कि यूजीसी के कार्य से कौन जुड़े हुए हैं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करके आप कोड से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए मैच करने का ही आ जाए, यूजीसी, एमएचआरडी, नेक और आपका एआईयू ऑप्शन दे दिया जाए, और साइड में आपका जो 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए और मैच कराने के लिए कह दिया जाए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किसका मेन वर्क है, ठीक है। या कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब तो फुल फॉर्म नहीं कभी पूछा जाता है, लेकिन पहले फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये सब आपका क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दें कि क्या जानना ज़रूरी है। इन जो निकाय हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आपको फोकस करना है, अपने माइंड में किसको रखना है। तो देखिए, पहला कि इसका स्थापना कब हुआ, पहली चीज़। सेकंड, इसका मेन वर्क क्या है, ठीक है। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस करना है पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 में बहुत डीप नहीं जाता है, ठीक। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, और साथ ही ईज़िली तरीके से आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है। तो ये आपको वर्क करना है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे। देखिए, कहा गया है यहाँ पे आपका आईयूबी के बारे में, जो कि अब हम पहले आईयूबी जो था, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड जो था, इसका स्टार्टिंग के नेम था। अब जो इसका नेम है, इसको हम एआईयू के नाम से जानते हैं, यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यानी कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों? चलिए आगे हम पढ़ेंगे आपके साथ यहाँ पे जो यहाँ पे कंटेंट है, और साथ ही साथ हम इसका देखा जाए तो निष्कर्ष निकालते हुए चलेंगे आपके साथ। देखिए, कहा गया है अंतर विश्वविद्यालय परिषद। अंतर विश्वविद्यालय का मतलब हो गया कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का देखें तो यहाँ पे संयुक्त होना, ठीक है, एक साथ किसी मुद्दे पे साथ आना, इसी को कहते हैं अंतर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चलिए, कहा गया है कि अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का निर्माण सन 1924 में शिमला में कुलपतियों के सम्मेलन में किया गया था। तो सबसे पहले पॉइंट आपको पता चला कि अंतर विश्वविद्यालय परिषद जो था, इसके स्थापना का निर्णय कब लिया गया। यह शिमला में कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें लिया गया था, और इस प्रस्ताव के आधार पर सन 1925 में इस परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो यानी कि 1924 में शिमला में कुलपतियों का
यूनिवर्सिटीज़ के कुलपतियों के सम्मेलन में इसका प्रस्ताव आया कि हम अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना करें, और फिर 1925 में ये जो था निर्णय जो हुआ था उसका फाइनल रूप आ गया, और क्या हुआ, इसकी स्थापना कर दी गई। और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति इसके पदेन सदस्य के रूप में वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। ठीक है, तो जो आपके यूनिवर्सिटीज़ इस परिषद में शामिल रहेंगी, ठीक है, उसके जो कुलपति होंगे, ठीक है, वो इसके पदेन सदस्य रहेंगे, और वो एक बार वर्ष में आपस में मिलके बैठक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा। परिषद की स्थापना के समय श्रीलंका तथा म्यांमार, जो कि बर्मा के विश्वविद्यालय भी इसके मानद सदस्य थे। ठीक है, तो जब इसका स्थापना हुआ तो श्रीलंका और म्यांमार के जो विश्वविद्यालय थे इसके सदस्य में उनका नाम भी शामिल था, और सन 1973 में श्रीलंका विश्वविद्यालय ने इसकी सदस्यता अस्वीकार कर दी। तब से इसका नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ रख दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 1973 में श्रीलंका का जो विश्वविद्यालय था उसने अपना सदस्यता क्या किया, देखें तो अस्वीकार कर दी। तब से क्या हुआ, नाम जो था भारत का जो ये आपका संघ था, ठीक है, तो आपका अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम जो था ये बदल के भारतीय विश्वविद्यालय संघ हो गया। तो ये था इसका, देखें तो हिस्ट्री। तो एक बार फिर से थोड़ा सा फिर से हम क्लियर करा देते हैं। देखिए 1924 में क्या हुआ, शिमला में विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका सम्मेलन हुआ, और निर्णय क्या हुआ कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी कि IUB का गठन किया जाए। फिर 1925 में क्या हुआ, IUB का गठन हो गया। फिर आपका 1973 में श्रीलंका ने अपनी विश्वविद्यालय की सदस्यता जो थी को अस्वीकार कर दिया इस संघ से, ठीक है, इस बोर्ड से। और तब क्या हुआ, उसके बाद इसका नाम जो IUB था इसका नाम AI आपका U हो गया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो ये था इसका नाम थोड़ा सा चेंज होना, लेकिन इसका काम क्या है ये भी आपको हम आगे बताएंगे। देखिए कहा गया यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। ठीक है, स्वायत्तशासी संस्था मतलब ये स्वतंत्र है अपनी निर्णय लेने के लिए। ठीक है, जो उच्च शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करती है, जो कि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी का निर्धारण करती है, तथा समस्याओं के समाधान के लिए विचारों का परस्पर आदान प्रदान, यानी कि जो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्या हैं उनके समाधान के लिए आइडिया का देखें तो परस्पर देखें आपस में क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। और वर्तमान में इस संघ की सदस्यता 900 है। ठीक है, अब तो जब ये कंटेंट आपका प्रिंट हुआ था तब 900 थी, हो सकता है अब इससे ज़्यादा हो गई हो, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ पेरिस फ्रांस और द एशियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन आपका चीन शामिल है, AUSF। ठीक है, AUSF चीन शामिल है। और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भारत के पड़ोसी देशों में स्थित विश्वविद्यालय को एसोसिएट सदस्य प्रदान करने के लिए भी अधिकार प्राप्त है। एसोसिएट सदस्यता प्रदान करने के लिए का भी अधिकार। एसोसिएट सदस्य का मतलब है कि सहयोगी भागीदार के रूप में और भी यूनिवर्सिटी को अपना सदस्य बनाने के लिए इसको क्या है, अधिकार प्राप्त है, वो बना सकता है दूसरे देशों के यूनिवर्सिटी को अपने सदस्य के रूप में सदस्यता ये दे सकता है, अपने साथ उनको जोड़ सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो अब आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि यह एक स्वायत्तशासी संस्था है जो उच्च शिक्षा में क्या करती है, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई नीतियाँ पॉलिसीज का निर्धारण करती है और समस्याओं के समाधान के लिए
किसके समाधान के लिए? उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं उसके समस्या के समाधान के लिए आपस में जो है इन्फॉर्मेशन हुआ, आइडियाज़ हो गए, वो शेयर करती हैं। ठीक, अब चलिए आगे। अब यहाँ पे आपके भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कार्य जो हैं आपका AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो वर्क हैं उस पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो 5 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वर्क दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए इस आपके संघ के कार्य के रूप में। देखिए, सबसे पहला कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ अन्य राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों से सूचनाएं संकलित करता है तथा इसे संबंधित संस्थानों व व्यक्तियों को उपलब्ध कराना इसका काम है। तो पहला वर्क हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ है जो अन्य राष्ट्र के, जो अदर कंट्री के यूनिवर्सिटी हैं उनसे क्या करेगा, सूचना जो होगा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा तथा इससे जुड़े हुए जो संस्थाएं होंगी जिससे संबंधित सूचनाएं इनके पास इकट्ठा होंगी उसको क्या करेगा, उन से संबंधित जो संस्था होंगी उनको क्या करेगा, वो सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे कि अपने विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं को क्या करें, सॉल्व करें और बेहतर से बेहतर और वर्क करें। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने विश्वविद्यालय में शामिल करें, अपने संस्थान में शामिल करें जिससे कि और भी बेहतर अपना लेवल बना सकें यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कहा गया उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक तालमेल बनाए रखना, यानी कि उच्च शिक्षा से विभिन्न स्तरों पर जो अलग अलग स्तर हैं उसमें आपस में जो तालमेल है वो सही बनाए रखें ताकि आपस में क्या हो, चीज़ों को हम शेयर कर सकें, आपस में समस्याओं का समाधान कर सकें ताकि जो भी हमें न्यू आइडिया मिले उस आइडिया के साथ हमारे जितने भी जुड़े हुए यूनिवर्सिटी हैं वो क्या करें, अपग्रेड हों। आगे कहा गया है कि यह विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों को मान्यता प्रदान करता है। तो ये भी इसका काम है, यह अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा जो उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं यानी कि जो डिग्रीज प्रदान की जाती हैं उसको क्या करता है, उसको मान्यता भी ये देता है। आगे कहा गया है कि सरकार एवं जनता को विश्वविद्यालयों की नीतियों एवं कार्य प्रणालियों से अवगत कराना तथा इसका ये भी काम है आपके AIU का कि सरकार और जनता को यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है और जो हमारी पीपुल्स हैं उनको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो पॉलिसी हैं, उनका जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ये भी इनके काम में आता है। और उच्च शिक्षा संबंधित विशिष्ट ग्रंथों, पत्रिकाओं का प्रकाशन, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन और परीक्षा सुधार आदि क्षेत्र में कार्य करना इनके कार्यों में स्थान रखता है। तो यहाँ पे इनका क्या है, अनुसंधान कार्यों को यानी रिसर्च वर्क को भी और भी प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना और परीक्षा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें सुधार का काम करना, सुधार के लिए काम करना इनके कार्यों के देखें के रूप में आता है। तो ये अब आपको पता चल गया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मेन वर्क क्या हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा अब इस पे डिस्कस करना हमें लगता है बेहतर नहीं होगा। अब आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर जो है सेट हो गई होगी कि आपका ये AIU बेसिक रूप से क्या काम करता है। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।